कितना दर्द है इस गाने वाले की आवाज में। महसूस होता है जैसे जमुना की गहराइयों में डूब कर गा रहा है। ये जमुना भी कितनी अजीब है ना, बाहर से खामोश और अंदर से न जाने कितनी बेचैनियां समेटे हुए, ठीक आपकी तरह। जंग चल रही है हमारे अंदर आपा, और ये जंग अब तक लड़ी गई सभी जंगों से कहीं मुश्किल है। एक बेटे को चुनकर दूसरे के अरमानों का कत्ल नहीं कर सकते हम। नानी जान ने न जाने कैसे हम में और अब्बा में चुनाव कर लिया था। सोचिए उन पर क्या गुजरी होगी। पूरी जिंदगी किस दर्द के साथ जी रही थी वो। हमें भी वही करना होगा। अगर उन्हें अब माफ नहीं किया तो अपने आप को कैसे माफ करेंगे? अपने ही खून के अरमानों का खून करना शाही खून का मुकद्दर है, और फिर ताउम्र उस खून की सजा काटना भी। ये सजा हमारी किस्मत है, और किस्मत पर यकीन करना हमारा मजहब। मजहब इंसानों के लिए बनाया गया है, इंसान मजहब के लिए नहीं। जैसे हिंदू मुसलमान दो अलग अलग मजहब हैं, लेकिन उन्हें मानने वाला इंसान तो एक ही है ना। तो क्या एक ही सल्तनत पर हुमायूं और कामरान दोनों हुकूमत नहीं कर सकते? और फिर ये सल्तनत बहुत बड़ी है। जज्बाती मत बनिए बाबर। इंसान के जिस्म को एक दिल एक दिमाग चलाता है, वैसे ही सल्तनत को भी एक ही बादशाह चला सकता है। तारीख गवाह है इस बात की। इस रियासत को आपकी तरह एक मजबूत बादशाह की जरूरत है। कामरान बहुत नरम दिल है। साफ साफ कहिए आप। हुमायूं ने आपके साथ लोधी से जंग लड़कर अपने काबिल होने का सबूत दे दिया है। आप सिर्फ नरम दिल कहकर कामरान को नजरअंदाज नहीं कर सकती। और फिर ये मत भूलिए कि उनकी माँ के सदके में हमें काबुल मिला है, और काबुल के सदके में हिंदुस्तान। उनकी वजह से आपको तख्त मिला, पर तख्त पर बैठने से जंग तो नहीं जीती जाती ना। आपकी इस जीत के हकदार आप खुद हैं और कोई नहीं। आप अपने गुरूर का शिकार हो रही हैं आपा। और आप अपने कमजोरी के। अपनी सल्तनत को एक बनाए रखने के लिए आपको किसी एक का दिल तोड़ना होगा। एक बाप नहीं, एक शहंशाह की तरह सोचिए। बेगम साहिबा, अपने फायदे के लिए थोड़ा हेर फेर करना ठीक है, लेकिन आप जो करने जा रही हैं उसमें बहुत खतरा है। कामरान को बादशाह बनाने के लिए मौत का खतरा भी मंजूर है हमें। और अगर किसी को खबर हुई तो? जख्म को छूते ही जहर का असर होने लगेगा, और फिर कुछ ही दिनों में संभाल। इस जहर का कोई इलाज नहीं है बेगम, सिवाय मौत। छोटी अम्मी, सब खैरियत? हम तो बस आपकी खैरियत पूछने आए थे, पर आप सो रहे थे। हमें उठा दिया होता। दिल नहीं किया आपके ख्वाब तोड़ने का।
गहरे जख्म भरने में वक्त लगता है। वैसे ये जख्म जंग के मैदान पर आपकी बहादुरी की निशानी है। हमें फख्र है आप पर। हम जंग पर जा सके तो सिर्फ आपकी वजह से। अगर आपने हिम्मत नहीं दी होती तो हम आपके शुक्रगुजार हैं छोटी अम्मी। अपनों से क्या तकल्लुफ। अब आप आराम कीजिए, आपकी सलामती की दुआ करेंगे। आपकी ये परेशान खामोशी हमारा सुकून छीन लेती है बादशाह। हिंदुस्तान जैसा अजीम मुल्क पाकर भी सब कुछ खो रहे हैं हम अपना। हमारे हर करीबी की दी हुई राय तख्त के नशे में डूबी हुई है। एक आप ही अकेली है महम जिन्हें काबुल, समरकंद, हिंदुस्तान किसी की परवाह नहीं सिवाय हमारे। आप ही हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए। हुमायूं और कामरान के बीच में किसको चुने? हुमायूं बड़े हैं। बड़ा होना हकदारी का हक नहीं होता। हुमायूं बड़े हैं इसलिए समझ जाएंगे अगर आप कामरान को चुनेंगे। हमें यकीन है खून के रिश्ते तख्त से बढ़कर होते हैं। बादशाह मान गए। हमारे भाई सदाकत को अपनी विरासत बनाना चाहते हैं, जबकि फैसला साफ है। बाबर के वारिस सिर्फ हुमायूं है। बेगम हुजूर, आपके हर फैसले के पीछे एक दुरुस्त वजह होती है, लेकिन आपके इस फैसले की वजह जान नहीं पाया। कामरान में ऐसी क्या कमी है? कामरान जितने नेकदिल है, गुलरुख उतनी ही शातिर। एक कमजोर बेटे और जुर्रतमंद मां की वजह से हमने अपना घर खोया था। रुखसाना ने जो फरगाना में किया, हम गुलरुख को हिंदुस्तान में नहीं करने देंगे। मगर बादशाह, हमें अगर बाबर से लड़ना भी पड़े तो हम लड़ेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के तख्त को गलतियों का शिकार नहीं होने देंगे। आपकी तबीयत बेहतर लग रही है अब। हुजूर, हमें बुला लिया होता। हमें मौका ही नहीं मिला आपका शुक्रिया अदा करने का। आपकी बहादुरी के बिना हिंदुस्तान को फतेह करना नामुमकिन था। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं बाहुजूर, ये तो हमारा फर्ज था। आपने अपनी लायकी की हमेशा बखूबी दलील दी है, लेकिन याद रखिएगा जिंदगी आपको इसी तरह परखती रहेगी। आपके अपने भी आपसे इम्तिहान लेंगे और उन इम्तिहानों को बखूबी निभाना ही आपकी काबिलियत, आपकी ताकत का असली सबूत होगा। हम हर इम्तिहान के लिए तैयार होंगे अब बाहुजूर। हथियार या दिमाग, किसकी अहमियत ज्यादा है? दिमाग से बेहतर दुनिया में कोई हथियार नहीं। मोहब्बत या विरासत? विरासत जो बस मोहब्बत छोड़ जाए। माफी या ताकत? माफ करने की ताकत। भाई या सल्तनत?
सल्तनत, मगर भाई की कुर्बानी की कीमत पर नहीं। हमें फक्र है कि आप हमारे बेटे हैं। सुबह से शाम हो चुकी है, अब तक होश क्यों नहीं आया? हुजूर, हर मुमकिन नामुमकिन कोशिश की जा चुकी है, लेकिन बुखार कम ही नहीं हो रहा है। कोई और तरीका अपनाइए। जब तक सही बीमारी पकड़ में नहीं आएगी, कोई भी दवा असर नहीं करेगी। कहीं ये जंग में लगे जख्म की वजह से तो नहीं है? वो जख्म का जहर तो हम कब का निकाल चुके हैं। सुबह तक इंतजार करते हैं होश आने का। होश नहीं आया तो? दुआ कीजिए होश आ जाए। बेगम हुजूर, हमने रोकने की कोशिश की थी। ये दरगाह का पानी आपको देने आए हैं, हुमायूं के लिए लाए हैं। तो यहाँ क्यों लाई है? उन्हें तकलीफ में देखना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप उन तक पहुंचा दीजिए। आप ये किसी खादिम के हाथ भी भिजवा सकती थी, या एतबार के। हमें अपनों की सिवा किसी पर यकीन नहीं है। और हमारा तजुर्बा कहता है कि अक्सर अपने ही धोखा देते हैं। हुमायूं ठीक ना हो, आप तो यही दुआ करेंगी। उनका मर्ज आपके उस ख्वाब को पूरा करेगा जो आपने कामरान के लिए देखा है। अपनी औलाद के लिए ख्वाब देखने का इल्जाम लगा रही हैं हम पे। हम आप पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ आपकी ख्वाहिशें आपको याद दिला रहे हैं। हमारी ख्वाहिशें इतनी भी अंधी नहीं कि इस तरह पूरी होने की कोशिश करें। तारीख गवाह है कि इस तरह की ख्वाहिशें कई रिश्तों को अंधा बना चुकी है। आपको भी। हमारा ख्याल है कि हमारा भी यही ख्याल है कि गुलरुख को यकीन है कि हुमायूं अब कभी ठीक नहीं होंगे, और उनके इसी यकीन की फिक्र है हमें। फौरन शाही फरमान जारी करवाओ कि हुमायूं से बाबर और माहम के सिवा और कोई नहीं मिल सकता। जी। माफ कीजिए हुजूर, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। किसके कहने पर? शाही फरमान है कि बादशाह और मलिकाए हिंदुस्तान ही अंदर जा सकते हैं। खुदा रहम करे, किसी भी दवा का असर नहीं हो रहा है। नाउमीदी मत बढ़ाइए हकीम साहब। हमें यकीन है कि शहजादे बहुत जल्द होश में आ जाएंगे। मुआफ कीजिएगा हुजूर, पर हमें नहीं लगता कि कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं। हुजूर, अब तक हमने सबका इलाज सिर्फ दवा से किया है, लेकिन शहजादे के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा
दर से ही आस लगाई, तेरे दर के दर से ही आस लगाई, ऐ चाक गरीबा तू कर दे सिलाई, इलाही इलाही है मेरे इलाही, 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 जख्मों पे रख दे सिफाओं का मरहम, जख्मों पे रख दे सिफाओं का मरहम। पाँच रोज से ना कुछ खाया है ना पिया, इस तरह तो खुदा और बाबर के बीच की बात है, आप और हम दखल नहीं दे सकते। तेरी रहनुमाई की आगे लगाई, ऐ चाक गरीबा तू कर दे सिलाई, ये कैसे हो सकता है? जहर तो अपना काम कर रहा था। इस वक्त गुस्से से नहीं, सब्र से काम लीजिए। सब्र कैसे रखे? ये हुमायूं भी अपने बाप की तरह जिद्दी है, मौत जीत कर आ गया है। आपने हमें बुलाया अम्मी जान? हाँ, अब हुमायूं खतरे से बाहर है। इससे पहले कि वो ठीक हो जाए और खुदा के दिए हुए मौके पर पानी फिर जाए, आप कल की तय हुई तारीख पर ही हुकूमत पर अपना दावा पेश कीजिए। अम्मी जान, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये वक्त भाईजान और अब्बा जान के लिए दुआ करने का है, तक के बारे में सोचने का नहीं। अभी वक्त है, बेवकूफी करके इस मौके को गवाए मत। हुमायूं के आगे आपको कोई कुछ नहीं समझता। आपको हुमायूं से मिलने तक की इजाजत नहीं दी गई। आप भी तो भाई हैं, लेकिन नहीं। अगर इतनी आसानी से आपको नजरअंदाज कर सकते हैं, तो क्या कभी सल्तनत आपको देने के बारे में सोचेंगे? बाबर और हुमायूं सिर्फ खानजादा की सुनेंगे, और खानजादा आपको कभी बादशाह नहीं बने देंगी। आप इस जंग में अकेले हैं कामरान। तारीख चुप रहने वालों की नहीं, मौका परस लोगों की कहानी लिखता है। लिख लीजिए अपना नाम तारीख के पन्नों पर। मुआफ कीजिए हुजूर, शाही फरमान है कि हम हुमायूं के भाई हैं और एक भाई को दूसरे भाई से मिलने से कोई फरमान नहीं रोक सकता। हुजूर, सिर्फ बादशाह और मल्लिका हिंदुस्तान। ये करिश्मा खुदा के करम और बादशाह की दुआओं का असर है। आपके अब्बा की दुआ कबूल हुई। कहाँ है अब्बा? अरे आराम कीजिए। खुदा ने हमारी सुन ली। हुमायूं की जान के बदले हमारी जान। हमें अब्बा और अम्मी के साथ दफनाइएगा। ऐसी बातें मत कीजिए, आप बेहतर हो जाएंगे। बेगम हुजूर, कल रख।
ये सब क्या हो रहा है? सल्तनत के वारिस के ऐलान होने का एक चांद खत्म हो चुका है। आज ऐलान का दिन है, बस वही हो रहा है। आप जानती हैं बादशाह इस हालत में नहीं कि वो कोई ऐलान कर सके। हमें उनके ठीक होने का इंतजार करना होगा। सल्तनत इंतजार से नहीं, बादशाहत से चलती है। गुलरुख, आप अपनी हदें पार कर रही हैं। और इस जुर्म की सजा कौन देगा हमें? तख्त तो खाली पड़ा है, कब तक खाली रहेगा? हमने इस दरबार से फैसला लेने की गुजारिश की है और इस वक्त सिर्फ एक ही नाम है, कामरान मिर्जा। बादशाह बाबर अभी भी जिंदा है, याद रखिएगा। आप सब जा सकते हैं। आप जैसे नेक दिल और फर्माबरदार इंसान से हमें ये उम्मीद नहीं थी। इस वक्त आपके अब्बा जान और आपके भाईजान को आपकी जरूरत है। इस नेक दिल भाई को अपने भाई से मिलने की इजाजत तो नहीं दी आपने? आप नहीं। हम सब जानते हैं और हम सब समझते हैं। आपके तमाम लोगों को आपकी जरूरत है। आपको उन सब के लिए उठना होगा। आपने हर बार मौत को हराया है, इस बार भी हरा दीजिए। अली खाना को इत्तला कर दो। सबा कर आखिरी बार बाबर का दीदार करने, इन्हें अब अलविदा कहना है। हमने आपको यहाँ आने की इजाजत नहीं दी गुलरुख। इस दरबार में जितना हक आपका है उतना ही हमारा भी। बादशाह सलामत की तबीयत बहुत नाजुक है और वक्त आ गया है कि बादशाह के रहते हुए हिंदुस्तान के नए बादशाह का ऐलान किया जाए। अजीमो शान बादशाह बाबर की बड़ी बहन और उनकी सलाहकार होने के नाते खानजादा बेगम को यह हक है कि वो बादशाह की गैर मौजूदगी में नए बादशाह का इंतखाब करें। किसने दिया खानजादा को यह हक? हम जानते हैं कि बादशाह बाबर ने कभी भी हुमायूं और कामरान में कोई फर्क नहीं समझा, लिहाजा इसका फैसला दरबार में मौजूद लोगों की हाँ या ना से किया जाए। फैसला आप कीजिए। एक सेहतमंद नेक दिल बादशाह जो काबुल पर अपनी बादशाहत साबित कर चुके हैं, या एक आधा शाही खून जिनकी जिंदगी शायद उनके अब्बा की मौत बन जाए। बहुत हुआ गुलरुख बेगम, किसी की हाँ या ना की कोई गुंजाइश नहीं। ये अजीम बादशाह बाबर का दरबार है, शहर का चौराहा नहीं। हमारे पास बादशाह की आखिरी ख्वाहिश है,
उनकी शाही वसीयत जो उन्होंने खुद बाबरनामा में लिखी है और हमें खुद बताई भी है। खुदा के हुक्म, बादशाह की ख्वाहिश और हमारी रूह की गवाही में हम आपके नए बादशाह और बाबर के वारिस का ऐलान करते हैं। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं मिर्जा। बादशाह हुमायूं जिंदाबाद, बादशाह हुमायूं जिंदाबाद, बादशाह हुमायूं जिंदाबाद, बादशाह हुमायूं जिंदाबाद, बादशाह हुमायूं जिंदाबाद। अब्बा हुजूर, सबने हमसे हमेशा कहा कि आप हुमायूं भाईजान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। खुदा गवाह है, हमें इस बात पर कभी यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि हमें आप पर यकीन था। तो क्या अगर हुमायूं मोहब्बत का तोहफा है और हम सिर्फ एक सियासी समझौते का? हमें आपकी मोहब्बत पर यकीन था, मगर आज हुमायूं को चुनकर आपने उन सभी लोगों को सही साबित कर दिया जिन्हें हम गलत समझते थे। मगर हमें अपने आप पर फक्र है कि हम आपके बेटे हैं। हार नहीं मानेंगे अब्बा हुजूर। अगर पूरी जिंदगी भी ये साबित करने में लगे कि हम हुमायूं से कम नहीं, तो लगाएंगे। आप अब भी कमजोर है भाईजान, हमें करने दीजिए। बेगम हुजूर, अमली आए हैं। इसका अंजाम क्या होगा, कभी सोचा है? अब सोचने की कोई गुंजाइश नहीं। जो फैसला हमारे भाई नहीं कर सके, वो हमें करना होगा। हम हिंदुस्तान को अपने भाई के जज्बात के लिए कुर्बान नहीं होने देंगे। बाबरनामा। बादशाह खत्म होते हैं, बादशाहत जिंदा रहती है। पीढ़ियां खत्म होती हैं, विरासत जिंदा रहती है। विरासत में जो नर्म दिली,
अब्बा ने बाबर को दी, उसे जिंदा रखना कामरान की किस्मत है। जो सल्तनत नानी जान ने किस्मत से छीनकर बाबर को दी, आज हम वो सल्तनत हुमायूं की किस्मत में लिखते हैं।